स्पेशली कि इनको काम चालू करना है ओसीसी का। और आज अपन इनके जो फ्रेंड हैं और ये हैं ये मेंबर्स पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ओसीसी पेपर का स्टार्ट करना इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कौन सी कंट्री में से हमें मिल पाएगा अच्छे दाम में, कम रेट में, और उसके सप्लायर का कांटेक्ट किस तरह से होगा। इंडिया में क्या रेट चल रहा है आपको पता है? मैं आपसे कहूंगा दिल्ली का क्या रेट है आपको पता है? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ आज राजेश जी हैं। राजेश जी बहुत बहुत नमस्कार। ये स्पेशल कच्छ से यहाँ पे आए हैं बुध से। तो ये हमारे साथ मीटिंग करने आए हैं स्पेशली कि इनको काम चालू करना है ओसीसी का। और आज अपन इनके जो फ्रेंड हैं और ये हैं ये मेंबर्स पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, ऐसे ही है। तो ये जो सवाल पूछना चाह रहे हैं हम उनका आंसर देंगे और आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये हमारी बेसिक सी वीडियो है, नॉर्मल सी, तो इसमें आपको एक्चुअल में सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, समझने और सीखने को जरूर मिलेगा, वीडियो को पूरी देखना। तो आपका क्या नाम सर? भावेश सर। तो क्या करना चाह रहे हैं सर आप? हम ओसीसी पेपर का सप्लायर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। चलिए आप पूछिए, जो भी आपके सवाल हो मन में, जो भी आप पूछना चाहते हो, तो आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सबसे पहले हम ओसीसी पेपर का स्टार्ट करना इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कौन सी कंट्री में से हमें मिल पाएगा अच्छे दाम में, कम रेट में, और उसके सप्लायर का कांटेक्ट किस तरह से होगा, वो आप थोड़ा हमें गाइड कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, आप डायरेक्ट बाहर जा रहे हैं जी, पर अभी मैं आपको कहूंगा इंडिया में क्या रेट चल रहा है आपको पता है? मैं आपसे कहूंगा दिल्ली का क्या रेट है आपको पता है? नहीं, दिल्ली का नहीं पता है। मैं आपको कहूंगा मुंबई का क्या रेट चल रहा है आपको पता है? नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपनी लोकल मार्केटिंग रिसर्च करी। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? अब आप ये बताओ, माल आएगा आपका पोर्ट पे, सी पोर्ट पे जी। अब सी पोर्ट से अगर आप कच्छ में माल भेजेंगे, हो सकता है वहां पे रेट ही सस्ता हो, समझ गया, आपका पड़ता ही ना आए, और मुंबई में रेट ज्यादा हो, तो आपने माल मुंबई उतारा, मुंबई से मुंबई में बेच दिया, आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा? तो सबसे पहले आप रेट की सर्विस लो। मेरी बात सुनो, रेट की सर्विस से क्या होगा आपको? एक तो सबसे पहले उसमें कितनी वैरायटी होती है, आपको गत्ते का काम करना है, बट गत्ते की कितनी वैरायटी है। जैसे गत्ते में ओसीसी होता है, ओसीसी तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई। कॉर्पोरेट, हाँ, जो बॉक्स में यूज होता है। उसके बाद होता है बेल्स। बेल्स जानते हो? उसका 50 पैसे फालतू मिलता है। उसके बाद ड्यूप्लेक्स होता है, गुल्ला होता है। गुल्ला पता है आपको? नहीं पता है। तो आपके अभी लोकल की मार्केट नहीं थे। मेरी बात सुनो, पहले आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। मार्केट में उतरने के बाद आपको पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, इसमें कितनी क्वालिटी होती है, समझ रहे हो? रिसर्च करनी पड़ेगी। मतलब अभी आपकी रिसर्च अभी जीरो, मेरे हिसाब से जीरो है। वो रिसर्च आपको अपने ग्राउंड लेवल पे उतर के करनी। ये नहीं कि आप गए, आपने देखा हाँ जी ओसीसी, नहीं, ओसीसी में कितनी वैरायटी है जी। मेरी बात समझ रहे हो? ओसीसी में कितनी वैरायटी है मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे हम कोर पाइप बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कच्चा गत्ता होता है। दूसरी बात आती है फर्स्ट का गत्ता होता है। तीसरी बात आती है डुप्लेक्स। उसके बाद आता है फर्स्ट का गत्ता, फिर आता है डुप्लेक्स का डाई क्राफ्ट। अब डाई क्राफ्ट क्या होता है? जो गत्ते बनाने वाले होते हैं उनके पास जो साइड का माल मसाला बच जाता है वो भी तो रिसाइकलिंग में जाता है, समझ गया। ऐसे ही डुप्लेक्स का डाई क्राफ्ट होता है। अब उन्होंने खांचे लगा रखे हैं, जैसे चप्पल बनती है, सपोज इसमें से हमने इतना टुकड़ा निकालना है तो ये तो वेस्ट हो गया ना, तो वो डाई क्राफ्ट हो गया। डोने के डाई क्राफ्ट होते हैं, तो वो चीज भी होती है। इसमें आपको वैरायटी पकड़नी है, कौन सी वैरायटी आपको चाहिए और किसका कहाँ पे क्या रेट है। ओके, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका ही हो गया। आप क्या है, आप डायरेक्ट बाहर जा रहे हो, सर बाहर वाले से क्या बात करोगे, गुल्ला कोर पाइप चाहिए, क्या चाहिए, आप पता ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। आई एम राइट? तो आपको इस चीज में डिसाइड करना है कि क्या वैरायटी चाहिए। और दूसरी बात, जब आपके सामने माल आए तो आपको विजुअलाइज हो जाए कि हाँ जी ये माल ये आइटम है, पूछना ना पड़े किसी से, पूरा नॉलेज उसके। तो पहला स्टेप आपका ये है। आपने तो हमारे साथ फ्रेंचाइजी ले रखी है और हैंड होल्डिंग भी ले रखी है, तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट में उतरना है, मार्केट में जाना है, जाके जो माल आपको दिख रहा है वो आपको लाना है। लाना मतलब व्हाट्सएप करना है और वो मेरे से समझ लो आप कि ये माल है, उससे आपको नॉलेज मिलेगी जी। और दूसरी बात, गत्ते का फैलाव तो ज्यादा, क्वांटिटी होती है कम। जैसे कि एक ट्रक में, जो एक ट्रक होता है, लोहा तो आ जाता है 25 टन जी, और गत्ता आता है 6 टन जी। कम आएगा वॉल्यूम कम।
समझ रहे हो ना। तो उस चीज का भी आगे हम बात करेंगे। और बताइए सर, पहला स्टेप तो आपका ये हो गया, दूसरा स्टेप? दूसरे हमें बायोमास ब्रिकेट के बारे में पूछना था कि उसके लिए हम बायर कैसे सर्च करेंगे। देखो, बायर ऑल ओवर आइटम का एक ही तरीका है सर्च करने का, जेन्युइन। जेन्युइन क्या तरीका है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जैसे वोल्जा वगैरह, वो आपको क्या करती है, डाटा दे देती है। उस डाटे में ऑलरेडी पिछले महीने जिसका इंपोर्ट हुआ है जी, वो आ जाता है। बट क्या होता है, जब आप हमसे जुड़ते हो, वो जो कंपनी है तो लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेती है। आपको हमने एक कंपनी का नंबर दे रखा है, आप उनसे बात करो, आपके पास क्या होगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, मतलब वहां पे भेजने वाला ये है, वहां यहाँ खरीदने वाला ये है। अगर एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे भेजने वाला ये है, इंपोर्ट करने वाला ये है। पिछले महीने इसने इतना इंपोर्ट करा है, इसने इतना एक्सपोर्ट करा है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये चीज आपका 100% कारगर है और इससे काफी लोगों के काम चालू हुए हैं। कहाँ से क्या नाम मिलेगा? था? नाम तो बहुत सारी हैं कंपनी, 2-3 कंपनी है। किसका नाम बताया था? मैं वैसे वेबसाइट बता रहा हूँ, www.impexexim.in। ओके, ठीक है, ये वीडियो में आ रहा होगा, आप वीडियो सुन लेना, वीडियो दे दूंगा मैं आपको, बन के दे दूंगा, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये है, या फिर मानसी मैडम का नंबर दिया होगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना। मानसी मैडम, कोई बात नहीं, आप लिख लो जो लेना है आपको, मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको ओसीसी का भी मिल जाएगा और इस आइटम का भी मिल जाएगा जो आप आइटम कह रहे हो। देखो, तरीका सबका एक है यार। एक बात बताओ, अगर एक आपका बच्चा है, वो उसको पालोगे, बड़ा करोगे, तो उसका भी तरीका सेम है। आपके 4 बच्चे हैं तो उसका भी तरीका सेम है। समझ रहे हो ना, बस तरीका सबका सेम है। शादी आप एक करो चाहे 10 करो घर में, चाहे आप अपने बड़े लड़के की करो, उसका तरीका सेम है, दूसरे की करो, सबका तरीका सेम है, बट उस तरीके से चलो तभी वो काम हो पाएगा। बस ये है। हाँ, कोई भी हम फ्रूट का या किसी भी का शिपिंग करते हैं कंटेनर, उसमें जो एग्रीमेंट होता है कि 60% केस पेमेंट हमने एडवांस में मिल रहा है, बाकी का 40% बाकी रह गया, सपोज कोई भी, तो अगर वहाँ पे पार्टी हैंडल करने नहीं आती है कंटेनर को, तो फिर हैंड ओवर करने नहीं आती है, लेने नहीं आती है, तो फिर वो किस पे आता सबसे पहले एक राय दूं आपको, जी। आपको भी और आपको भी, फ्रूट वेजिटेबल का ना इंपोर्ट करना ना एक्सपोर्ट करना स्टार्टिंग में। ओके, अब मैं तरीका भी बताऊंगा क्यों। क्या हुआ था, हमारे कस्टमर है मुल्ला जी है, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा जी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। उन्होंने क्या करा, एक ग्रीन चिल्ली का एक्सपोर्ट करा दुबई में। आप लोगों को पता है दुबई कभी भी धोखा नहीं करता, ठीक है, कभी भी फ्रॉड नहीं करता, बट तरीका क्या होता है फ्रॉड का, वो डिफरेंट होता है। अब उन्होंने ग्रीन चिल्ली का एक्सपोर्ट करा, पूरा कंटेनर 20-22 टन कंटेनर में माल था। उन्होंने क्या करा, भैया रेट, अरे रेट एकदम बढ़िया दे दिया। उन्होंने कहा भाई साहब 2 दिन और रुक जाओ, रेट एकदम तेजी में आ जाएगा। लालच में आ गए, 2 दिन और रुक गए, रेट 20 रुपए डाउन हो गया। फिर उन्होंने कहा यार 1-2 दिन रुक जाओ, उन्होंने कहा जब इतना रुक गया तो 1 दिन रुक जाओ। तब तक माल सड़ने लग गया। बराबर, आपको तो रहता नहीं है बहुत, तो समझ रहे हो, माल सड़ने लग गया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या करा, भैया 5-10 रुपए और गिरा दिए, करते करते 50 रुपए गिरा दिए, माल की वैल्यू हो गई आधी। और बाद में उन्हें वो कंटेनर में बचा तो है ही नहीं, और ऊपर से 3-3.5 लाख का घाटा हो गया। तो मतलब 1-8 लाख रुपए तो बचता, और 3-3.5 लाख का घाटा। वो इससे हुआ कम से कम 4.5 लाख का घाटा। इसलिए हम अपने कस्टमर को मना करते हैं। हम क्यों स्क्रैप बोलते हैं सर, स्क्रैप जो है वो ऑलरेडी स्क्रैप है, उसमें क्या जाएगा, पानी भी भर जाएगा ना सूखने के बाद, फिर भी वो अपनी वैल्यू दे जाएगा। सही बात है, इसलिए हम गाइड करते हैं। वो स्क्रैप का देखो, हमने मुंद्रा पोर्ट में तबास किया, उधर भी 32 रुपया केजी आया। ये नहीं, आपको अब मैं बताऊंगा ना, आप पूछो, आप मेरे से सवाल पूछो कि ऐसा ये चीज है। यहाँ तो बैठे हम सवाल के लिए। वही। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सवाल पूछो, आप बताओ। पहले मैं स्क्रैप का ही चालू करने वाला था। ठीक है, तो स्क्रैप का मुंद्रा पोर्ट में वहां भी 32 रुपये रेट आया। और किस चीज का? स्क्रैप का। नहीं, कौन से स्क्रैप का? लोहे स्क्रैप का? हाँ, लोहे, आयरन स्क्रैप का। आयरन, हाँ ठीक है, मुद्रा पोर्ट पे। हाँ, और ये मंडी गोविंदगंज है ना, वहां भी 32 रुपये रेट आया। कौन कह रहा है?